हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं पाटिल में मानस स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे दोस्तों वर्ग एक हिस्ट्री। वर्ग एक हिस्ट्री में हमने पढ़े बौद्ध धर्म, जैन धर्म और क्या पढ़े थे। कल हमने प्रभाकर वंश सामंत सातवाहन वंश का पढ़े थे। जो पांचवा सामंत था कौन? प्रभाकर। तो उसके दो बेटे थे और हर्षवर्धन और राजवर्धन और बहंती संमित्रा बहंती राजश्री। तो हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ लिए थे दोस्तों, खत्म हो चुका था। और अब अपन पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल की शुरुआत 184 ईसा पूर्व से मानी गई है। मौर्योत्तर काल का शासक कौन रहता है? अब पढ़ेंगे अपन मौर्योत्तर काल का शासक कौन रहता है। पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग क्या करता है? जो मौर्योत्तर काल का जो शासक रहता है प्रथम उसकी हत्या कर देता है। कौन रहता है? उरहदत्त। उसकी हत्या करके मौर्योत्तर काल की स्थापना करता है। ब्राह्मण वंश को वो आगे बढ़ाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अशोक और उसका बेटा महेंद्र पुत्री संघमित्रा, इन लोग क्या है, ब्राह्मण वंश को थोड़ा पीछे छोड़ के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निकलते हैं। और क्या है, ब्राह्मण वंश पीछे छूट जाता है और क्या है, दिनों दिन बौद्ध धर्म आगे बढ़ता है। जो ब्राह्मण वंश का इतिहास है वो पूरा डूबने में रहता है। और कौन सा वंश आगे बढ़ता? बुद्ध धर्म आगे बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है? कौन? पुष्यमित्र शुंग क्या करता है? ब्राह्मणवादी को आगे बढ़ाता है। ब्राह्मणवाद आगे बढ़े करके ये क्या करता है? उरहदत्त की हत्या करके ब्राह्मणी वंश की स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुंग क्या करता है? उरहदत्त की हत्या करता है। और ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग देखता है कि जो ब्राह्मण धर्म है बहुत डूब चुका है, मतलब उसका कोई प्रचार नहीं करते, प्रचार प्रसार उसका बंद हो गया। सभी ने क्या है, बौद्ध धर्म ले लिया। इसलिए वो क्या करता है, उरहदत्त जो अंतिम शासक रहता है, मौर्योत्तर काल का जो अंतिम शासक रहता है उसकी हत्या कर देता है। उरहदत्त क्या है? मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है। उरहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है। अंतिम शासक रहता है जिसकी हत्या करके अपन खुद गद्दी पर बैठ जाता है। उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण साम्राज्य ब्राह्मणी साम्राज्य स्थापित करता है।
करता है और बौद्ध धर्म का विरोधी रहता है। बौद्ध धर्म का विरोधी रहता है। विरोधी रहता है। कौन रहता है बौद्ध धर्म का विरोधी? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी रहता है। इतना आ गया समझ में। अपन पढ़ रहे मौर्योत्तर काल, इसका शासन काल है, चालू होता है 184 ईसा पूर्व। इसमें क्या है? पुष्यमित्र शुंग अपना साम्राज्य, अपना ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किसकी हत्या करता है? मौर्योत्तर काल का जो अंतिम शासक रहता है वृहदत्त, उसकी हत्या करता है। और ये क्या है? बौद्ध धर्म का विरोधी रहता है और कट्टर ब्राह्मण रहता है, कट्टर ब्राह्मणवादी रहता है। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, ये है देशी शासक पढ़ेंगे। देशी शासक कौन कौन है? तो पहला है शुंग वंश पढ़ेंगे, शुंग वंश। दूसरा है कण्व वंश और तीसरा है सातवाहन वंश। अपन मौर्योत्तर काल के अंतर्गत 3 वंश पढ़ेंगे, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ये कैसे शासक है? ये देशी शासक है, ये देशी शासक के अंतर्गत आएंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे देखते हैं। हो गया? अपन पढ़ रहे हैं पुष्यमित्र शुंग। अब देखेंगे हर्षचरित की रचना बाणभट्ट से जानकारी मिलती है कि नरेश बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। और हर्षचरित ये कालिदास को नीति का पंडित भी माना गया है, नीति का पंडित भी कहा गया है। और चंडी का शतक
नहीं, नीति का पंडित किसको कहा गया है? कालिदास को। क्या कहा गया है? नीति का पंडित। और नरेश्वरादत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये जानकारी हमें किस अभिलेख से, किस रचना से मिलती है? बाणभट्ट की रचना से इसकी जानकारी मिलती है कि इसने उरादत्त की हत्या की थी। अब अपन देखेंगे बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। फिर भी पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने क्या किए? शुंग ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इतना आ गया समझ में? क्या है? पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म को अनुयायी मानते थे, विरोधी थे, बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले थे, लेकिन फिर भी क्या है, इनने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। लेकिन उनका क्या अशोक के साथ थोड़ा विरोध हो गया था, क्योंकि वो अशोक को कहता था कि तुम बौद्ध धर्म छोड़ दो और ब्राह्मण धर्म लो। अशोक, अब लिखेंगे अशोक से विरोध किया और कहा कि बौद्ध धर्म छोड़कर कौन सा धर्म लो? ब्राह्मण धर्म अपना लो। लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया। धर्म अपना लो। क्या कहा अशोक से और विरोध किया? किसने कहा? पुष्यमित्र शुंग ने। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने देखा कि बौद्ध धर्म बहुत आगे बढ़ रहा था। बौद्ध धर्म को कौन मानते थे? कनिष्क भी बौद्ध धर्म मानने लगा और अशोक, संघमित्रा, उसका पुत्र पुत्री सब बौद्ध धर्म मानने लगे, जिससे क्या है, ब्राह्मण धर्म गर्त में चला गया था। ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को ही मानने वाले मिले। इसके कारण इसने और भी हत्या की थी। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की, विरोध किया और कहा, किसको कहा? कि अशोक को, कि तुम बौद्ध धर्म त्याग दो और कौन सा धर्म लो? ब्राह्मण धर्म। लेकिन अशोक मानने वाला नहीं। अशोक ने साफ मना कर दिया। लो, लेकिन अशोक ने मना कर दिया। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? इसकी कुछ मुद्राएं थी। मुद्राएं क्या थी? मुद्राएं थी कौशाम्बी,
कौशाम्बी, कौशाम्बी, अयोध्या, कौशाम्बी, अयोध्या और मथुरा, मथुरा, मथुरा किसकी मुद्राएं थी? शुंग वंश की। मथुरा शुंग वंश की, शुंग वंश की, शुंग वंश की मुद्राएं थी, मुद्राएं, मुद्राएं थी। और इसी के कारण क्या है, मुद्राएं थी, इस मुद्रा के कारण, इस मुद्रा के कारण, इस मुद्रा के कारण पुष्यमित्र शुंग को, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग को, पुष्यमित्र शुंग को ऐतिहासिक, 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 पुरातात्विक, पुरातात्विक, पुरातात्विक की जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। किसे जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग को। अब ये कुछ मुद्राएं है कि मुद्राएं कौन कौन सी थी? कौशाम्बी, अयोध्या और मथुरा किसकी मुद्राएं थी? शुंग वंश की, शुंग वंश की मुद्राएं थी। किसकी मुद्राएं थी? ये शुंग वंश की, शुंग वंश की महत्वपूर्ण मुद्राएं थी। कौशाम्बी, अयोध्या और मथुरा किसकी मुद्राएं थी? शुंग वंश की। और मुद्रा के, इस मुद्रा के कारण, इस मुद्रा के कारण पुष्यमित्र शुंग को, किसको? पुष्यमित्र शुंग को ऐतिहासिक पुरातात्विक की जानकारी मिलती है। मतलब इसी मुद्रा का अध्ययन करके पुष्यमित्र शुंग को ऐतिहासिक पुरातात्विक, मतलब इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। किसकी हिस्ट्री? मुद्राओं की हिस्ट्री। जब वो मुद्राओं की हिस्ट्री ज्ञात होती है पुष्यमित्र शुंग को, मुद्रा कहाँ से, मुद्रा कौन कौन सी है? मथुरा, मथुरा, अयोध्या और कौशाम्बी, इसी से पूरी हिस्ट्री का ज्ञान होता है उसको। ऐतिहासिक पुरातात्विक का पूरा ज्ञान हो जाता है, उसे वो पढ़ता है मुद्राएं को, कौन कौन सी मुद्रा कहाँ कहाँ की है, ऐसा। और अपन देखते हैं आगे। अब अपन पढ़ेंगे क्या है, अशोक से इधर युद्ध हो गया और फिर पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, उसने धर्म नहीं लिया, बौद्ध धर्म ही लिया था पहले से, तो बौद्ध धर्म छोड़ के ब्राह्मण धर्म नहीं ले सकता। तो क्या है, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी था। क्या है? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध, बौद्ध, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का विरोधी था, का विरोधी था, विरोधी था, विरोधी, विरोधी कोष्टक में उत्पीड़न, उत्पीड़न, उत्पीड़न था, बौद्ध धर्म का विरोधी था या उत्पीड़न किया, जिसके कारण क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने विरोधी था, जिस कारण, जिस कारण पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग ने जितने भी बौद्ध विहार थे, बौद्ध धर्म, नेपाल गया, सांची, सारनाथ, अब लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने जितने भी, जितने भी बौद्ध विहार थे, बौद्ध, बौद्ध विहार थे, बिहार,
थे। अब बौद्ध विहार थे, कहाँ कहाँ थे बौद्ध विहार? सांची, सांची, सारनाथ, 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 बोध गया, बोध गया, नेपाल, नेपाल, नेपाल आदि, आदि जगह, आदि जगह जितने भी बौद्ध विहार थे, सांची, सारनाथ, बोध गया, नेपाल आदि, आदि जगह, जगह पर क्या किया? पर हमला किया, हमला किया। मतलब सभी बौद्ध विहार में, ज्यादा से ज्यादा बौद्ध विहार में अपने सैनिकों के साथ और खुद भी हमला किया। क्या करता है? बौद्ध विहार को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। हमला किया, हमला किया और बौद्ध विहार को, और बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया, बौद्ध विहार को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, कर दिया। इतना आ गया दोस्तों समझ में। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने देखा कि बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है, और बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है, और क्या था? ये कट्टर विरोधी किसका था? ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण वंश का। उसने सोचा जब बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है और ब्राह्मण धर्म इतने पीछे गर्त में जा रहा है, आजकल ज्यादा से लोग देखा है कि बौद्ध धर्म को मान रहे हैं और ब्राह्मण धर्म को पीछे कर दिए। तो इसने क्या किया? पहले तो अशोक से युद्ध किया, और ये क्या? कट्टर ब्राह्मणवाद थे और बौद्धिस्ट का विरोध करते थे, बौद्ध धर्म का विरोध करते थे। इस चक्कर में इन्होंने क्या किए? जितने भी बौद्ध विहार थे, सारनाथ, गया, तक्षशिला, जहां पर भी बौद्ध विहार थे, नेपाल वगैरह, अपने सैनिकों के साथ खुद भी गया और पूरे बौद्ध विहार को तोड़ दिया, पूरे बौद्ध विहार को तोड़ दिया ताकि बौद्ध धर्म नष्ट हो जाए। बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया, और बौद्ध धर्म नष्ट करने के लिए बहुत कार्य किए इनने। कई भंते जी को भी मार दिए, भिक्षुओं को, मतलब बहुत षड्यंत्र रचे थे। इतना आ गया समझ में। अब आगे लिखते हैं, बहुत से, बहुत सारे भिक्षुओं की भी हत्या, भिक्षुओं की भी हत्या कर दिया, हत्या कर देता है, कर देता है। इतना खतरनाक रहता है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। वो ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं किया। इतने सारे बौद्ध विहार को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, और जो बौद्ध विहार में रहते हैं साधु सन्यासी भिक्षु लोग, उनकी तक हत्या कर दी। अब इतना आ गया समझ में। अपन पढ़ रहे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल कहाँ से चालू हुआ है? 184 ईसा पूर्व। तो अंतिम शासक कौन था उसका? उरादत्त था, जिसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। इतना आ गया समझ में। और इसकी मुद्राएं थी कौशाम्बी, अयोध्या, मथुरा। इसकी मुद्राएं थी, किसकी मुद्राएं थी? पुष्यमित्र शुंग की। और इस मुद्रा के कारण पुष्यमित्र शुंग को ऐतिहासिक पुरातात्विक की जानकारी मिलती है, और यह जानकारी भी इसी से मिलती है। और क्या इस जानकारी के द्वारा एक मतलब बाणभट्ट अभिलेख रहता है, किसका? बाणभट्ट अभिलेख रहता है। बाणभट्ट अभिलेख के द्वारा हमें यह पता चलता है, बाणभट्ट अभिलेख के द्वारा और बाणभट्ट रचना के द्वारा ही हमें पता चलता है कि उरादत्त नरेश की हत्या किसने की। तो किसने की थी दोस्तों? उरादत्त नरेश की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इतना याद रह जाएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा नहीं तो एक दिन में दोस्तों 2 से 3 ही लोगों को शेयर करिएगा। कम से कम छोटा सा चैनल थोड़ा आगे जाएगा। और आप लोग जैसे मेरे चैनल से जुड़े हो, आप लोग जैसे हर दिन मेरी थ्योरिकल क्लास अटेंड करते हो, वैसे और भी लोगों का भला होए और भी लोग पढ़े और इसकी एमसीक्यू भी देखेंगे। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। डायरेक्ट अपने एमसीक्यू पढ़ेंगे तो हमको याद ही नहीं होगा, पढ़ेंगे कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। ऐसा माना जाता है ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़े और सवेरे दफा। इसीलिए दोस्तों अपन कंटेंट अच्छा समझेंगे, थ्योरिकली अच्छा समझेंगे, अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ और डायरेक्ट हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, फिर वो एग्जाम में जाकर ऐसा लगता है 4 ऑप्शन में ये है कि ये है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। इसीलिए अपन क्या पढ़ेंगे, पहले थ्योरिकल पढ़ेंगे। एमसीक्यू भी बहुत मस्त तरीके से करा दूंगी, जो यूपी, पीजीटी, टीजीटी, यूपीएससी, पीएससी लेवल के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अपन। और जो मैं पढ़ाऊंगी उससे बाहर कहीं पे भी नहीं जाएगा, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन कराऊंगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।